दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट है शुद्धता यानी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में हम देखते हैं यदि हम कंप्यूटर को सही सही डेटा तथा निर्देश दें तो कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य एवं परिणाम 100% शुद्ध प्राप्त होते हैं। यानी कि कंप्यूटर अपने कार्य को बिना किसी गलती के करता है। अब हम कहते हैं किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के द्वारा अगर हम एक लेटर भी टाइप करते हैं तो उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद में ये देखते हैं कि इसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, लिखावट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जहाँ अंडरलाइन होना चाहिए वहाँ अंडरलाइन तो है, जहाँ पे कॉमा होना चाहिए वहाँ कॉमा तो है। क्योंकि ये पूर्ण रूप से वर्क करने वाला इंसान ही होता है और ये कंप्यूटर एक माध्यम होता है। तो ये मान लेते हैं हम, ये माना गया है कि कंप्यूटर अपने से गलती कभी नहीं करता। इंसान जो उस पर वर्क कर रहा है उससे गड़बड़ी होती है। अक्सर ये सुना जाता है कंप्यूटर गड़बड़ कर दिया। कंप्यूटर गड़बड़ नहीं करता, गड़बड़ करता है इंसान जो उस पर वर्क करता है। इसीलिए ये कहा गया है कि कंप्यूटर अपने से कोई गलती करता नहीं है, इंसान के द्वारा यानी जो ऑपरेट कर रहा है उससे कोई गड़बड़ी होती है। क्योंकि उसके पास तो अपना कोई मस्तिष्क है नहीं, वो सीधा प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है। जैसा हम उसको गाइड कर रहे हैं वैसे वो परफॉर्म कर रहा है, वैसा ही हमें रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर बिना किसी रुकावट के या बिना किसी गलती के हमें परिणाम देता है। तो ये रहा कंप्यूटर की एक्यूरेसी। अब आता है तीसरा है सार्वभौमिकता यानी वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी में देखेंगे कि कंप्यूटर द्वारा संपादित कार्यों की व्यापकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके प्रयोग से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर के बिना कोई कार्य नहीं हो रहा है। बात बिल्कुल सही है। हम इस समय जिस एरा में जी रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट एरा जो है ये आजकल का दौर, इसमें हर जगह कंप्यूटर से ही वर्क हो रहा है। किसी भी छोटे ऑफिस में चले जाएं तो वहाँ पे कंप्यूटराइज वर्किंग हो रही है। कंप्यूटराइज वर्किंग का मतलब होता है काम तेज़ी से हो रहा है, जल्दी से काम निपट रहा है और जो उसकी क्लैरिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है कंप्यूटराइज का। हर आदमी को भी पसंद आ रहा है, कम समय में ज़्यादा वर्क निकल रहा है। गवर्नमेंट का भी फोकस है कि हर जगह कंप्यूटराइज कर दिया ताकि एक तो काम तेज़ी से होगा, काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी और काम साफ़ सुथरा होगा और जल्दी होगा, जिससे ज़्यादा वर्क हम कर सकते हैं कम समय में। इसीलिए कंप्यूटर आजकल देखा जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में, ट्रैवल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, उसको क्या कहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, हर जगह कंप्यूटराइज वर्क हो रहा है। जहाँ पर इससे नए नए रिसर्च भी हो रहे हैं कंप्यूटर द्वारा और इससे वर्क भी हो रहे हैं। इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर में ही सिमट के रह गई है। अब आता है फोर्थ नंबर, स्वचालन। इसको कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक रूप से काम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ऑपरेट ही ना किया जाए। हम देखेंगे कंप्यूटर अपने काम को ऑटोमेशन के रूप में करता है। मतलब कि कंप्यूटर पर एक बार प्रोग्राम तैयार हो जाने पर उसे केवल कुछ निर्देश मात्र देने की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर स्वतः ही अपना कार्य करने लगता है। कंप्यूटर के बारे में हम ये जानते हैं कि ये थकता नहीं है। इंसान थक जाता है क्योंकि ये मशीन है। इसे ज़रूरत के हिसाब से पावर सप्लाई मिले, इसका जितना टेम्परेचर होना चाहिए लैब की या जहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है ऑफिस की उतना मिलती रहे तो ये बहुत अच्छी ढंग से काम करेगा। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगा। अगर एक बार आप ऑन कर दीजिए और 24 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, ये ऑन ही रहेगा बशर्ते इसको पावर सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहे और इसे कोई डिस्टर्ब ना हो, चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऑटोमेशन के रूप में भी वर्क करता है। अब आता है संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी में तो इसका कोई जोड़ नहीं है। स्टोरेज क्षमता मतलब कंप्यूटर में डाटा संग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक होती है।
यह सभी प्रकार के डेटा जैसे प्रोग्राम, कोई इमेज यानी चित्र, गेम्स तथा वीडियो को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, पेन ड्राइव हुआ, माइक्रो एसडी हो सकता है। हम देखते हैं कि जिनके पास भी कंप्यूटर है, चाहे वो टीचर हों, डॉक्टर हों, ऑफिस में के कर्मचारी हों या ऑफिसर्स हों, वो जहाँ जाते हैं उनके पास अगर लैपटॉप है तो उनके पास तमाम डेटा रहते हैं जो उनके पर्सनल लैपटॉप में स्टोर रहते हैं। लैपटॉप में रखना, अपने स्टोरेज डिवाइस में रखना काफ़ी आसान है। जब तक आप उसे अपने से डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान के पास उतनी तो दिमाग है नहीं या उतनी याददाश्त कैपेसिटी मजबूत है नहीं कि वो याद कर सके। तो इसलिए माना गया है कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसमें आप जीबी नहीं टीबी तक भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, बशर्ते आप उसकी रख रखाव पे विशेष थोड़ा ध्यान देना होता है। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट।